नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन भारत न्यूज। आज 23 अगस्त 2026 की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में देश दुनिया से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि आखिरी खबर भी बेहद अहम है। पहली बड़ी खबर, ओडिशा के पास समुद्र में बड़ा हादसा। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट से करीब 240 नॉटिकल मील दूर पनामा फ्लैग कार्गो शिप एमवी ओशियन विनर डूब गया है। जहाज पर कुल 24 क्रू मेंबर सवार थे। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2 लोगों को बचाया जा चुका है और बाकी लोगों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहाज ओडिशा से सिंगापुर की ओर जा रहा था और उस पर आयरन ओर लदा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी क्रू मेंबर्स का क्या हुआ और उन्हें कितनी जल्दी सुरक्षित निकाला जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर, जयशंकर का रूस दौरा आज से। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 24 अगस्त तक रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और दूसरे अहम क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत होगी। जयशंकर रशिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेट्रो के साथ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरे पर ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक रिश्तों को लेकर भी नजर रहेगी। तीसरी बड़ी खबर, अब एयरपोर्ट पर यात्रियों को बड़ी राहत। 1 सितंबर 2026 से भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन पर फिजिकल बोर्डिंग पास दिखाकर उस पर स्टैंप लगवाने की जरूरत खत्म होने जा रही है। यात्री इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी इंटरनेशनल ट्रेवल की प्रक्रिया को और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि फिजिकल बोर्डिंग पास रखना चाहे तो उसे रखने की अनुमति रहेगी। चौथी बड़ी खबर, वंदे मातरम पर सियासत तेज। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने पूर्ण वंदे मातरम की गरिमा और राष्ट्रीय महत्व को लेकर प्रस्ताव पारित किया है और अब नेशन वाइड वंदे कैंपेन शुरू करने की तैयारी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने कार्यक्रमों में केवल 2 स्टैंजास तक सीमित किया, जबकि पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय गीत की पूरी ऐतिहासिक विरासत का सम्मान होना चाहिए। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस को और गर्म कर सकता है। पांचवी बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार सुर्खियों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज को लेकर बेहद बड़ा दावा किया है, जबकि ईरान की तरफ से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी बीच हॉर्मूज से जुड़े शिपिंग और ऑयल मूवमेंट पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अगर इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे में तनाव बढ़ता है तो इसका असर इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई और ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ सकता है। छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में चीनी को लेकर योगी सरकार का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि राज्य में शुगर शॉर्टेज नहीं है। सरकार ने उपलब्ध स्टॉक की समीक्षा की है और अधिकारियों को जमाखोरी तथा ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने और घबरा कर जरूरत से ज्यादा चीनी खरीदने से बचने की अपील की है। सातवीं बड़ी खबर, आरक्षण के मुद्दे पर यूपी में छात्र फिर सक्रिय। उत्तर प्रदेश में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से जुड़ी मांगों को लेकर छात्रों की गतिविधियां जारी हैं। छात्र प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की मांगों को केंद्र सरकार के सामने उठाने की बात कही गई है। ऐसे में अब छात्रों को सरकार की अगली कार्रवाई का इंतजार है। यह मुद्दा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण बन सकता है। आठवीं बड़ी खबर, झारखंड में परीक्षा विवाद ने फिर पकड़ा जोर। झारखंड में परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रोटेस्टर ने सरकार और मटेरियल को आरोप लगाया है। मामला हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें कुछ एग्जाम कैंसिलेशन पर रोक लगाई गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जबकि राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब सबकी नजर आगे की कानूनी और सरकारी कार्रवाई पर है। नवी बड़ी खबर, बीजेपी में संगठन को लेकर बड़ा मंथन। बीजेपी के न्यूली अपॉइंटेड नेशनल ऑफिस बियरर्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई है। संगठन से जुड़े मुद्दों और आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले समय में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम और राजनीतिक अभियान किस दिशा में जाते हैं, इस पर अब नजर रहेगी। 10वीं बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की कूटनीति पर नजर। भारत इस समय एक तरफ रशिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और दूसरे देशों के साथ ट्रेड संबंधों को लेकर भी लगातार बातचीत और दबाव का दौर चल रहा है। ऐसे माहौल में जयशंकर का मॉस्को दौरा और इंडिया रशिया कमीशन की बैठक खास महत्व रखती है। आने वाले दिनों में एनर्जी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसलों का भारत पर सीधा असर पड़ सकता है। तो ये थी आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए एसटीएन भारत न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगा देश दुनिया की अगली बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।